नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का भाई मैं अनुज पांडे एक बार फिर आप सभी के बीच उपलब्ध हुआ हूँ कुछ बहुत बेहतरीन जानकारियों के साथ। आज मैं आप सभी को 3 ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर आपको भारत की संस्कृति और सभ्यता की एक झलक दिखाई देगी और साथ ही इतिहास के पन्नों में दर्ज वो वक्त, वो जज्बात भी दिखाई देंगे जो आपके हृदय को, जो आपके दिल को बहुत द्रवित कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं पार्टीशन म्यूजियम, स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग। ये तीनों धरोहर ऐसी चीजें हैं जिन पर आज पूरा देश गर्व करता है। पार्टीशन म्यूजियम जो भारत और पाकिस्तान के 1947 के बंटवारे के समय में स्थापित किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस यात्रा को। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जय हिंद। और जलियांवाला बाग से कुछ ही दूरी पर स्थित पार्टीशन म्यूजियम की विभिन्न दीर्घाओं में देश के बंटवारे से जुड़े घटनाक्रम को बयान करने की कोशिश की गई है। अखबारों की बहुत सी कतरनें और तस्वीरें उस वक्त की कैफियत बताती हैं। अखंड भारत का एक नक्शा बंटवारे से पहले स्वरूप का गवाह है। म्यूजियम की दीवारों पर लगी तस्वीरों में कहीं अपने घर बार छोड़कर पैदल और बैलगाड़ी पर आते लोगों की रेलें हैं, तो कहीं अपने से लदी रेलगाड़ी पर सवार होने की जिद में मशक्कत करते लोगों की भीड़। कोई बूढ़ी माँ को कंधे पर बिठाए महफूज जगह की तलाश में निकल पड़ा है, तो कहीं कोई माँ भीड़ में अपने ही बिछड़े बच्चे को ढूंढ रही है। कुछ तस्वीरें अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों की बेबसी बयां करती हैं। तमाम तस्वीरों में मंजर भले जुदा होए, लेकिन बंटवारे का दर्द और अपनों को खोने की बेबसी लगभग एक ही जैसी है। देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके बाद लाखों लोगों को एक अनदेखी सीमा ने 2 हिस्सों में बांट दिया। लाखों लोगों के लिए उनका अपना देश पराया हो गया। पंजाब और बंगाल में रातों रात लोग अपने ही देश से परदेशी हो गए और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। यह म्यूज़ियम उन्हीं अभागों की दास्तां बयां करता है। सभी जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया रहा है और हजारों साल रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला कारण ये था कि भारत हजारों साल से व्यापार करता रहा दुनिया के उन तमाम देशों में जिन देशों में व्यापार में चीज़ें बनाना और बेचना लोग जानते भी नहीं थे, जैसे चीन, जैसे रशिया, जैसे जापान, जैसे ब्रिटेन। अलग अलग देशों में भारत ने व्यापार किया और वहाँ से बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं और चांदी की मुद्राएं कमाकर व्यापार के रूप में वापस लाए और तब जाकर यह देश सोने की चिड़िया बना। उसी सोने की चिड़िया के देश में बहुत सारी ऐसी धरोहर, बहुत सारी ऐसी संस्कृति आज भी उपलब्ध है जिनको देखकर हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात। सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। स्वर्ण मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है और इसमें रोशनी की सुंदर व्यवस्था भी की गई है। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है जो जाबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया। अफगान हमलावरों ने 11वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था।
तब महाराणा रंजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया और इसे सोने की परत से सजाया था। सन 1984 में हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मंशा रखने वाले एवं सैकड़ों निर्दोष हिंदू सिखों के हत्यारे आतंकी भिंडरावाले ने जब आस्था के केंद्र हरमिंदर साहिब पर कब्जा कर लिया था और इसे अपने ठिकाने के रूप में प्रयोग किया। शुरुआत में आस्था का सम्मान करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अंदर घुसने से परहेज किया, लेकिन 10 दिन तक चले इस संघर्ष में अंततः सेना को अंदर घुसकर ही इस आतंकी को ख़त्म करना पड़ा था। आतंकी भिंडरावाले और उसके साथियों के पास से पाकिस्तान निर्मित सैकड़ों भारी हथियार जब्त किए गए। 2017 में प्रस्तावित शहीद गैलरी में एजीपीसी ने भिंडरावाले को एक शहीद के रूप में पहचान देकर सबको चौंका दिया और भारत की अखंडता को ठेस पहुंचाई। ये तीनों धरोहर ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आज पूरा देश गर्व करता है। आप सभी जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। जनरल डायर जो कि एक अंग्रेजी गवर्नर ऑफिसर बन के आया इस देश में, और उसने रॉलेट एक्ट के विरोध में इस जलियांवाले बाग के बीच खड़े हुए शांतिपूर्व ढंग से प्रदर्शन कर रहे भारत के क्रांतिकारियों पर गोलियां बरसाई थी और तोप के गोले से अलग अलग दीवारों को बंद कर दिया था, जिसमें से निकलने का कोई माध्यम नहीं था। और उन गोलियों की बौछारों से आज भी वहाँ की दीवारें चीख चीख कर चिल्लाती हैं। कैसा मंजर रहा होगा, कैसा वक्त रहा होगा उस समय का, जरा सोचो। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मर गए और 2000 से अधिक घायल हो गए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची आज भी है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 380 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं। इनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वह घटना यह जघन्य हत्याकांड का ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। – 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए। विजिटर्स बुक में इन लोगों ने लिखा और स्वीकार किया कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना है और इसको हम स्वीकार करने से पीछे नहीं हट सकते। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने के लिए आए थे और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, जैसे आज के समय में लगता है। जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों पे ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 19 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट के में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था।
वहाँ तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक सकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग कभी जलली नानक आदमी की संपत्ति थी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए कहीं ले जाया भी ना जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची आज भी है। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी। कल्पना करिए कैसा मंजर रहा होगा उस वक्त का। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस वक्त ऊधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी और उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। और 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली चलाकर मार डाला। ऊधम सिंह को इसके लिए 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। देखा, समझा। मेरा एक संदेश आप सभी से है कि अगर हम सब चाहें, एकजुट होकर स्वदेशी के इस भावना के साथ अपने राष्ट्र से प्रेम करें, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम विश्वगुरु की तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है, जब जब दुनिया पर संकट आया है, तब तब भारत ने उनको रास्ता दिखाया है। आज से नहीं, सदियों सालों से होता चला आ रहा है। इसलिए अपने देश पर हीन भावना न रखते हुए गर्व करिए कि हम भारतीय हैं। गर्व करिए कि हमें इस देश में जन्म मिला जहाँ पर 16 प्रकार की जलवायु है, जहाँ पर 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, 3 प्रकार के मौसम हैं, जहाँ पर हजारों रिश्ते हैं, हजारों नाते हैं, हजारों इमारतें हैं, जिनको देखकर हमारे नैतिक अस्मिता का, धार्मिक अस्मिता का वो ज्ञान पता चलता है, जिसको देखकर समझ आता है कि भारत क्या था, क्या है और आगे कैसा रहेगा। इसलिए उठिए, चलिए और साथ दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।